नमस्कार साथियों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शाला दर्पण से क्रमोन्नत प्रमाण पत्र किस तरह से हमें प्रिंट करने हैं और किस तरह से उनको हम डाउनलोड करेंगे, हम यहां पर देखेंगे। रिजल्ट टैब के अंदर हमें मिलेगा रिजल्ट रिपोर्ट्स। रिजल्ट रिपोर्ट्स के अंदर जाकर हम क्रमोन्नत जो प्रमाण पत्र हैं, क्रमोन्नत प्रमाण पत्र हम यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और 9th और 11th के लिए हमें डाटा यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पर रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर जोड़ दिए गए। स्टूडेंट पासिंग सर्टिफिकेट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर 17, 19, 20 दिखाई दे रहा है और क्लास हमें यहाँ 1 से 11 तक की दिखाई देंगी। ऊपर क्रमोन्नति प्रमाण पत्र 2020 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइल जनरेट करने से पहले आप अपना पॉपअप ऑन कर लें। पॉपअप ऑन नहीं करने की स्थिति में आपकी डाटा सेव नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो तो यहाँ नॉट श्योर जो ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स। यहाँ पर इसको हमें अलाउ करना होगा। अगर अलाउ है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ब्लॉक है तो इस पॉपअप को हमें अलाउ करना होगा, जिससे हमारा डाटा सेव हो जाए और उसको हम आसानी से प्रिंट कर पाएँ। यहाँ पर मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली एक और उसके बाद मैं सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो बटन पर क्लिक करता हूँ। एक क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके सारे स्टूडेंट की डिटेल हमारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी के सामने हमें लिखा हुआ दिखाई देगा व्यू ऑब्लिक प्रिंट सर्टिफिकेट। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक एक बच्चे का सर्टिफिकेट देखना है और प्रिंट करना है तो हम इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, व्यू ऑब्लिक प्रिंट सर्टिफिकेट। एक स्टूडेंट की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी और उस एक स्टूडेंट का एक बार में हमें सर्टिफिकेट प्रिंट करना है। यहाँ विद्यार्थी की यूनिक आईडी और स्कॉलर नंबर दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। डेट लगाकर संस्था प्रधान के साइन करवा लेंगे। अगर हम चाहते हैं पूरी क्लास का एक साथ प्रिंट हो तो सबसे नीचे व्यू प्रिंट सर्टिफिकेट फॉर ऑल स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा और इसके अंदर भी वो सारी डिटेल हमें दिखाई देंगी। यूनिक नंबर और स्कॉलर नंबर दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से हम सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास वाइज क्रमोन्नत प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से हम एक साथ एक क्लास के सारे बच्चों के क्रमोन्नत प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलग अलग करना है, एक एक स्टूडेंट की डिटेल देखनी है, चेक करनी है, तो आप एक एक स्टूडेंट की कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि सभी कि एक साथ क्रमोन्नत प्रमाण पत्र जारी करें तो एक साथ प्रिंट भी सारों का ले सकते हैं। 20-25 जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी एक साथ में फाइल जनरेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसको सेव एज PDF कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ ऑप्शन लेके बता रहा हूँ। प्रिंट पे क्लिक किया और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पर मेरा प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सेव एज PDF कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको अगर हम 50% करते हैं तब भी एक पेज पर एक ही क्रमोन्नत प्रमाण पत्र जारी होगा। इसलिए हमें इसका स्केलिंग 100 के आसपास रख के 99, 100 रख कर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे फुल पेज पर, A4 साइज पेज पर, और उसके बाद ही हम इसको प्रिंट करेंगे। क्योंकि एक पेज पर एक ही आएगा तो अच्छे से उसको पूरा पेज कवर हो जाए, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद में सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी क्लास 9th लेके आपको बता देता हूँ। मैंने अभी पहली क्लास का ऑप्शन लेके आपको बताया था, मैं यहाँ एक और क्लास लेकर बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट 1 से 8 के लिए अलग था, 9th के लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट हो जाएगा। वो फॉर्मेट यहाँ पर आप वैसे ही डाउनलोड कर पाएंगे जैसे पिछली बार में किया है। सभी के सामने ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन से हम उसको डाउनलोड कर पाएंगे या फिर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम सभी विद्यार्थियों के क्रमोन्नति प्रमाण पत्र प्रिंट कर पाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस होगी हमारी क्रमोन्नत प्रमाण पत्र की। यहाँ पर यूडाइस कोड भी हमारा दिखाई देगा। क्लास 9th के लिए मैंने अभी आपको ये प्रिंट करके दिखाया था। इसके अंदर किसी भी क्लास को हम एक एक खोलकर उसके सर्टिफिकेट हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे।
इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, वो है 9th और 11th का डाटा डाउनलोड करने का। तो यहाँ 9th और 11th के डाटा डाउनलोड करने से पहले एक बार पॉपअप वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम कक्षा 9/11 के नीचे दिए गए लिंक से सैंपल फाइल डाउनलोड करनी है, जो नीचे दिखा रखी है पीले कलर से। ये सैंपल फाइल डाउनलोड करनी है 9th और 11th के लिए। उसके बाद में रिजल्ट जनरेट फाइल का ऑप्शन लेंगे, क्लास वाइज ऑप्शन लेके उसको हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद में डाउनलोड की गई फाइल में से यदि किसी विद्यार्थी के एक से अधिक विषयों में नंबर उपलब्ध नहीं है तो वो नंबर हम वहाँ पर भर सकते हैं। इस प्रकार डाउनलोड की गई फाइल में सभी विद्यार्थियों के सभी विषयों के नंबर प्रविष्ट कर यह डाटा सैंपल फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और 11वीं के लिए शाला दर्पण पर उपलब्ध सभी विद्यार्थियों का डाटा एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के 11th क्लास की फाइल सैंपल फाइल में उसको हम डालकर उससे हमारा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। दोनों क्लासों के लिए 9th और 11th के लिए यहाँ सैंपल फाइल ऊपर एक्सेल फाइल दे रखी हैं 2। और उसके बाद हमें यहाँ पर 9th सेलेक्ट करके क्लिक हियर टू डाउनलोड 9th जो एक्सेल जनरेट होगी वो यहाँ से हो जाएगी। क्लिक हियर टू डाउनलोड जनरेटेड एक्सेल फाइल, जिसमें हमारे द्वारा भरे गए मार्क्स की एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसमें से जो मटेरियल हमारा है उसको हम कॉपी पेस्ट करके सैंपल फाइल के अंदर डालेंगे, जिससे हमारा जो ऑफलाइन डाटा तैयार करना है उसका मटेरियल हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस एक्सेल सीट के माध्यम से अपने विद्यालय की 9th और 11th के लिए ऑफलाइन डाटा तैयार कर पाएंगे। जो फार्मूला गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार दिया था उस फार्मूले के लिए सैंपल फाइल इसमें हमारे यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं। तो उस फार्मूले के हिसाब से हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा और उसके हम ऑफलाइन रिकॉर्ड हमारे स्कूल रिकॉर्ड में रख लेंगे। यहाँ पर जो निर्देश है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि शाला दर्पण पर कोई भी अंकों की अपडेट नहीं करना है, ये हमारे ऑफलाइन रिकॉर्ड के लिए ही हमें रखना है। इस तरह से यहाँ पर 9th और 11th के जो डाटा है वो हम यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे और उन सीटों को जो यहाँ पर रिजल्ट वाली सीट है उससे कॉपी पेस्ट करके स्कूल का रिकॉर्ड तैयार कर पाएंगे। रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर ये दोनों लेटेस्ट अपडेट हमारे कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों के क्रमोन्नत सर्टिफिकेट और 9th और 11th का रिजल्ट डाटा तैयार कर पाएंगे। बाकी अदर क्लास का रिजल्ट डाटा हमें इस तरह से फॉर्मूले से तैयार नहीं करना है। जो रिकॉर्ड हमारे 3rd टेस्ट तक है उसको हमें रिजल्ट रजिस्टर में एंट्री कर लेनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।